हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी सी टिप्स लेकर आई जो अभी तक आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और ये इतनी पुरानी टिप्स हैं कि हम जब अपने बचपन में तो अक्सर इसी तरह की टिप्स किया करते थे, तो वही मैं टिप्स आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। देखिए, इस समय बरसात का महीना है और बरसात में इतनी ज़्यादा मच्छर होते हैं कि हमें कॉइल जलानी पड़ती है। और जब मैं कॉइल जलाने के लिए मैंने ये कॉइल को निकाला और इसको तोड़ा, मेरे से अक्सर ये टूटी जाती है, कभी मेरे से ये साबित नहीं निकली। तो जब मैं इसको तोड़ने लगी, और बहुत संभाल के हम अक्सर इसको तोड़ते हैं लेकिन फिर भी इसके टुकड़े हो जाते हैं, तो इतना संभाल के मैंने इसको तोड़ा, लेकिन तोड़ते तोड़ते भी देखिए ये बीच से बिल्कुल टूट गई। और बीच से टूट गई तो ये लगाने लायक भी रही नहीं, क्योंकि हम इसके स्टैंड में इसको लगाते हैं। तो ये देखिए ऐसे निकली कि इसके कई टुकड़े हो गए। अब टुकड़े होने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसको फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब मैं बताऊंगी कि आपके ये अभी भी काम में आ सकती है। अभी भी आप इसको जलाकर अपने घर के मच्छरों को दूर भगा सकती हैं, वो भी एकदम सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हम अक्सर अपने बचपन में किया करते थे। उस समय कॉइल जलाते थे तो कभी भी टूट जाती थी तो उसको फेंका नहीं करते थे, इस तरह से जलती थी वो कॉइल घर में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पकड़ है। पकड़ अक्सर किचन में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसको कॉइल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, पकड़ को इस तरह से हम थोड़ा सा फैलाकर ये अपनी कॉइल इसमें लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम जलाएंगे। तो देखिए, जो पकड़ होती है वो स्टील की होती है, जलने का भी डर नहीं रहता। इस तरह से हमारी कॉइल भी जल जाएगी। इसके बाद देखिए, ये हैं लोहे की पुरानी चिमटियाँ, जिनको हम अक्सर जंग लग जाती है, इनकी पॉलिश उतर जाती है तो फेंक ही देते हैं। तो इसमें भी हम अपनी कॉइल को लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए, लोहे की चिमटी है तो इसमें जलने का भी डर नहीं रहेगा। तो देखिए, चिमटी से हम इस तरह से कॉइल को फंसा देंगे, जो कॉइल का टुकड़ा है उसको इस तरह से फंसा देंगे। और फंसाने के बाद हम कॉइल को जलाएंगे तो हमारी जो कॉइल है आखिर तक जलेगी और उससे हमारे घर के मच्छर भी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, मेरे पास इस तरह से कई लोहे की चिमटी हैं और मैं अक्सर जब ये कॉइल टूट जाती है तो इस तरह से उसको जला लेती हूँ। लेकिन आप कभी भी कॉइल जलाएं तो उसको ज़मीन पर रखिएगा। ये तो मैं मैट पे बिछाकर आपको दिखा रही हूँ, तो ज़मीन पर बिछाइएगा, क्योंकि इस तरह से जलने का भी डर नहीं रहेगा। ज़मीन पर, फर्श पर रखने से कभी भी कॉइल से कुछ भी जलने का डर नहीं रहता। कॉइल भी बहुत संभाल के जलानी चाहिए। तो देखिए, पुरानी चिमटियाँ और ये जो हमारी किचन में काम आने वाली पकड़ है, इस तरह से आप अपनी टूटी फूटी बेकार पड़ी कॉइल को जला सकते हैं और इस तरह अपने घर के मच्छरों को दूर भगा सकते हैं। तो देखिए, है ना कितनी अच्छी सी टिप्स। आपकी टूटी टूटी कॉइल भी काम में आ गई और साथ ही आपकी पुरानी चिमटियाँ, जिनको अक्सर आप घर के कबाड़ में फेंक देती हैं, वो भी आपके काम में आ गई। इसको ज़रूर आजमाइएगा, बहुत काम की टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है बॉर्नवीटा। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को दूध में डाल के देते हैं, बच्चों की हेल्थ बनती है। तो बरसात के मौसम में अक्सर बॉर्नवीटा जो होता है वो जम जाता है, ज़रा भी उसमें मॉइस्चर पहुंचा और बॉर्नवीटा जो है जम जाता है। तो बॉर्नवीटा आप नया वाला जो बॉक्स लाती हैं, उसको जब भी खोलें तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है ना, उसको मत हटाइएगा। और उसके साथ आप कभी भी उसमें स्टील की चम्मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए करना चाहिए आपको लकड़ी की चम्मच। लकड़ी की चम्मच आप बॉर्नवीटा निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगी। अगर बॉर्नवीटा के बॉक्स के अंदर आपकी लकड़ी की चम्मच रह भी गई तो वो जमेगा नहीं और इससे आपका जो बॉर्नवीटा है काफ़ी टाइम तक चलेगा। अक्सर वो जम ही जाता है बरसात के मौसम में। तो देखिए, लकड़ी की चम्मच से इस तरह से हमने ये बॉर्नवीटा निकाला और दूध में डाल दिया। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बंद करेंगे जिससे आपका बॉर्नवीटा जो है जमे नहीं। अक्सर इतना जम जाता है कि हमें फेंकना ही पड़ता है डिब्बे को। तो देखिए, मैंने दूध में ये बॉर्नवीटा घोल दिया और घोलने के बाद अब मैं बॉक्स बंद करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से बंद करना है। तो ये जो ऊपर प्लास्टिक का ये जो टुकड़ा है, इसको हमें बिल्कुल अलग नहीं करना। और साथ ही ढक्कन में एक आता है गत्ते का बना हुआ गोल गोल पीस, तो उसको भी हमें नहीं निकालना है। लेकिन बंद करने से पहले हमें लेना है एक टिश्यू पेपर। तो इसके ऊपर हमें रख देना है टिश्यू पेपर। उसके बाद हमें लगा देना है ढक्कन और ढक्कन को हमें टाइट कर देना है। आपका बॉर्नवीटा बिल्कुल भी जमेगा नहीं, उसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं पहुँचेगा और आपका बॉर्नवीटा लंबे समय तक चलेगा। तो कभी भी आप बॉर्नवीटा का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कीजिएगा, आपका बॉर्नवीटा कभी नहीं जमेगा। आपका जो टिश्यू पेपर है उससे बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं पहुँचेगा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है आपके बॉर्नवीटा को लंबे समय तक चलाने के लिए। और साथ ही कीजिएगा लकड़ी की चम्मच का इस्तेमाल। तो देखिए, इस तरह से आप खोलिएगा और खोलने के बाद आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें
जितने चम्मच आपको लेना है, उसके बाद आप इसी तरह से ढकिएगा जैसे मैंने इसको बंद किया है। तो आपके बॉर्नवीटा में कोई भी मोक्शन नहीं आएगा और ना ही ये बिल्कुल भी जमेगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है जूतों का ब्रश। ये घिस गया यानी कि पुराना हो गया तो हम फेंक ही देते हैं, मत फेंकिएगा। ये भी आपके बहुत काम में आए क्योंकि इसके देखिए जो रेशे है एकदम टाइट है, ये मुलायम नहीं है और पूरी तरह से घिसे भी नहीं है। तो अक्सर ये हम फेंक ही देते हैं। जूते तो नहीं इससे साफ़ होंगे लेकिन हम बहुत सारी चीज़ इससे साफ़ कर सकते हैं, अभी भी ये बहुत काम का है। तो देखिए मैं बताती हूँ कि आप इस ब्रश से क्या क्या कर सकते हैं। जब मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे रेशे और जो हमारे बाल झड़ते हैं वो बाल हमारी झाड़ू के अंदर चिपक जाते हैं। अगर हम झाड़ू को मार मार के या ज़मीन पर पटक के इसको झाड़ेंगे तो हमारी झाड़ू टूट जाएगी। तो इसके लिए आप लीजिए यही वाला ब्रश, जो ब्रश हम फेंक चुके होते हैं, उससे आप अपने झाड़ू पर इस तरह से घुमाइए तो जितने भी बाल झाड़ू में फंसे होंगे ना, वो सारे बाल आराम से निकल जाएंगे और आपकी झाड़ू भी नहीं टूटेगी, ना ही आपको झाड़ू को पटकना पड़ेगा। देखिए कितने सारे बाल जो झाड़ू में फंस गए थे वो सब निकल आए। तो इस तरह से अपने पुराने ब्रश से आप अपनी झाड़ू को साफ़ कीजिएगा। एक तो झाड़ू भी लंबे समय तक चलेगी आपकी और दूसरा आपका टूटा हुआ पुराना घिसा हुआ ब्रश भी काम में आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा ये टिप्स है बालों को निकालने का। और छोटे छोटे रेशे भी होते हैं जो झाड़ू में फंस जाते हैं, इस तरह से ब्रश से साफ़ करने से वो भी सब साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है। इस तरह से कभी भी आपका ब्रश घिस जाए उसको मत फेंकिएगा, उसको आप बहुत सारे काम में ले सकती हैं। दूसरा तरीका मैं बताऊंगी कि आप अपने पुराने घिसे हुए ब्रश को किस काम में ले सकती हैं। इससे पहले तो आपने झाड़ू साफ की, फिर दूसरा इस ब्रश को मैंने धो के रख लिया है और धोने के बाद में ये देखिए चादर पे कितना सारा कूड़ा पड़ा है। बच्चों ने खाना खाया, शैतानियाँ की और चिप्स कुरकुरे खाए, देखिए सारे चादर पे गिरा गए। अब या तो हम चादर को उठा कर झाड़ के आए, तो मैं आपको बताऊंगी आपको ज़्यादा काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो उसी ब्रश को लीजिएगा और चादर को आप इस ब्रश से साफ़ कीजिएगा। देखिए जितना भी कूड़ा है, जो महीन महीन कूड़ा होता है ना, जो हमें दिखता भी नहीं आँखों से, वो कूड़ा एकदम साफ़ हो जाएगा और आपकी चादर को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको फिर से उठाओ, फिर से इसको बिछाओ, कितना सारा हमारा समय बर्बाद होता है। तो इस तरह से देखिए सारा कूड़ा, जो महीन महीन कूड़ा है, जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े हैं, छोटे छोटे पीस हैं, वो सब इसमें साफ़ हो जाएंगे और सब देखिए आपकी चादर एकदम, जो भी धूल थी उस पर, वो भी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो पुराने ब्रश को आप धुल कर इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये पूरी चादर को झाड़ा और सारा कूड़ा था, जितना भी इस पर खाने का सामान गिरा हुआ था, सारा सामान देखिए मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया। मुझे चादर को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही चादर को झाड़ने की ज़रूरत पड़ी। कितना अच्छा सा टिप्स है। और इस तरह से देखिए सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया, कितना सारा ये छोटा छोटा कूड़ा निकला जो कि हमें चादर पे दिख भी नहीं रहा था। तो इस तरह से महीन महीन जो धूल होती है, जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चादर पे गिर जाते हैं, इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अपने सोफे पर भी आप इसको ब्रश से साफ़ कर सकती हैं। ब्रश को थोड़ा सा धुल कर सुखा लीजिएगा तो देखिए कितना सारा ये कूड़ा निकला जो हमें चादर पे दिख ही नहीं रहा था। तो है ये कितनी अच्छी सी टिप्स जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और इस ब्रश को आप फेंकिएगा नहीं, आप इसको बहुत सारी चीज़ साफ़ कर सकती है। तो आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।